भाजपा को लेकर दो विकल्पों पर चर्चा। विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए या अगले साल नए अध्यक्ष की घोषणा हो। दिल्ली में रविवार को देर रात तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर भाजपा और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के नेता की बैठक हुई। 5 घंटे चली इस बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष पर मंथन और चर्चा हुई। बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा व आरएस महासचिव होसवाले और आरएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार मौजूद थे। नए अध्यक्ष को लेकर दो बातों पर चर्चा हुई। पहला, जल्द ही कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, उससे ही बाद में अध्यक्ष का जिम्मा मिले। दूसरा, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव के बाद नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा हो। मीटिंग में आरएस ने साफ कहा है कि भाजपा के अगले अध्यक्ष का नाम हमसे विचार विमर्श करे बिगर फाइनल ना किया जाए। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल में आरएस की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, वहां भी इस बार मंथन हो सकता है। नड्डा के केंद्र में मंत्री बनने की वजह से बदला जाना है अध्यक्ष। 2020 में भाजपा अध्यक्ष बने। 2020 में अब 12 राज्यों की विधानसभा के चुनाव के अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान 7 राज्यों में बीजेपी व गठबंधन की सरकार बनी। जून 2019 में जनवरी से 2020 तक कार्यकारी अध्यक्ष रहे। जेपी नड्डा जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को पूर्वकालीन अध्यक्ष बनाए गए। इसी साल फरवरी में उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया था। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार की 3.0 में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। भाजपा में एक व्यक्ति एक ही पद का नियम, इसलिए नड्डा को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। भाजपा में अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पार्टी के संविधान में स्पष्ट निर्देश है। पार्टी के संविधान की धारा 19 के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था की गई है। धारा 19 के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाएगा। इससे राष्ट्र परिषद और प्रदेश परिषद के सदस्य होंगे। पार्टी के संविधान में कहा गया है कि यह चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक किया जाएगा। अध्यक्ष में चुनाई जाने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी को प्रारंभिक सदस्य रहा हो। धारा 19 के पेज में यह लिखा गया है कि निर्वाचित मंडल के कुल 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की योग्यता वाले व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। यह संयुक्त प्रस्ताव कम से कम 5 ऐसे प्रदेश से आना जरूरी है जहां राष्ट्र परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसके अलावा इस तरह के चुनाव के लिए नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की स्वीकृति भी जरूरी है। भाजपा के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों के संगठन का चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव किया जाता है। इस लिहाज से देश में 29 राज्यों में से 15 राज्यों के संगठन के चुनाव के बाद ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बीजेपी अध्यक्ष 1980 से 1986 में अटल बिहारी वाजपेयी, 1986 से 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी, 1991 से 1993 तक मुरली मनोहर जोशी, 1993 से 1998 तक लाल कृष्ण आडवाणी, 1998 से 2000 तक कुशल भाऊ ठाकरे, 2000 से 2001 तक बंगारू लक्ष्मण, 2001 से 2002 तक जेना कृष्णमूर्ति, 2002 से 2004 तक वेंकैया नायडू, 2004 से 2006 तक लाल कृष्ण आडवाणी, 2006 से 2009 तक राजनाथ सिंह, 2009 से 2013 तक नितिन गडकरी, 2013 से 2014 तक राजनाथ सिंह, 2014 से 2020 तक अमित शाह, 2020 से अब जेपी नड्डा। क्या है राष्ट्र परिषद? इसमें पार्टी के सांसद सदस्यों में से 10% सदस्य चुने जाते हैं, जिसकी संख्या 10 से कम ना हो। यदि सांसद सदस्यों की कुल संख्या 10 से कम हो तो सभी चुने जाएंगे। परिषद में पार्टी के सभी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशों के अध्यक्ष, लोकसभा व राज्यसभा में पार्टी के नेता, सभी प्रदेशों की विधानसभा और विधान परिषदों में पार्टी के नेता के सदस्य होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से अधिक 40 सदस्य नामांकित किए जा सकते हैं। राष्ट्र कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं।
विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, संयोजक भी सदस्य होते हैं। सभी को 100 रुपए की सदस्यता का शुल्क देना पड़ता है। कोई एक चेहरा कितने टर्म तक अध्यक्ष रह सकता है? भाजपा की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पार्टी के संविधान की धारा 21 के मुताबिक कोई भी सदस्य 3-3 साल लगातार 2 कार्यालय तक अध्यक्ष रह सकता है। प्रत्येक कार्यकारिणी परिषद समिति और उसके पदाधिकारी और सदस्यों के लिए 3 साल तक की अवधि तय की गई है। पार्टी के संविधान के मुताबिक बीजेपी का सदस्य बनने के लिए मुख्य शर्त यह है कि व्यक्ति 18 साल या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए, साथ ही उसका किसी अन्य दल से जुड़ाव ना हो। भाजपा संगठन का स्ट्रक्चर: राष्ट्र परिषद पार्टी के 10% सांसद, सभी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा राज्यसभा में पार्टी के नेता समेत पार्टी अध्यक्ष से नामांकित 40 व्यक्ति। राष्ट्रीय कार्यकारिणी: पार्टी के अध्यक्ष के परिषद के सदस्यों में 120 लोगों का चुनाव करते हैं। इसमें 40 महिला, 12 SC और ST की होती हैं।